दोस्तों YCCS कोचिंग में आपका स्वागत है और आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से हम इस एक्सरसाइज को सीखेंगे और बड़ा आनंद लें और पढ़ते रहें YCCS कोचिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो बड़ा ही आसान और सिंपल है। बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हम इनको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त दे रखा है। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ये सपोज करो एक वृत्त दे रखा है और ये वाली 21 सेंटीमीटर है OAB। ठीक है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। देखें, और कह रहा है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यहाँ पे ये एंगल है वो 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? चाप की लंबाई, मतलब ये वाला चाप है हमारा, यहाँ C मान लेता हूँ, तो ACB ये चाप है, इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो चाप की लंबाई का हमने फॉर्मूला क्या लिखाया था? चाप की लंबाई पाई R थीटा बट्टे 180। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? जब भी हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई पूछे तो पाई R थीटा बट्टे 180 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। पाई का मान सवाल में देखो 22/7 दे रखा है, तो 22/7 का प्रयोग करें। R कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का बटे 180 डिग्री। ठीक है, 7 से कट गया है कितनी बार? 3 बार। 7 21 और 60 से कट गया ये 3 बार। 0 से 0, 6 से 3 बार और 3 से 3 कट गया। क्या आ गया हमारा आंसर? ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो चाप की लंबाई आ गई वो 22 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, सेकंड में क्या पूछ रहा है? देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा हमारा त्रिज्यखंड है, इस पूरे का उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो नंबर 2 हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान हमें पता है 60 डिग्री है। 360 पाई का मान क्वेश्चन ने कहा, देखिए 22/7 का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिखेंगे 22/7। R स्क्वायर, R कितनी है? 21, 2 बार लेना है। 21 इंटू 21, 0 से 0, 6 से 6 बार कट गया 36, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से कट गया ये कितनी बार? 11 बार। 11 गुणा 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे सेकंड पार्ट का आंसर ये निकल के आ चुका है। कितना आ गया है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने थर्ड पार्ट में क्या पूछा, यहाँ देखें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या है? यहाँ देखें, मैं यहाँ से ये लाइन कर देता हूँ और ये वाला पार्ट है, ये है हमारा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इसका उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम पिछली क्लास में जो हमने बनाई थी उसमें हम देख चुके हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो वृत्तखंड का थर्ड वाला पार्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है,
अब देखें थीटा का मान हमें पता है 60/360 इंटू पाई का मान 22/7। आर हमें कितना लिखना है 21, तो 2 बार लिखना है 21 इंटू 21 माइनस 1/2। फिर आर स्क्वायर आ रहा है तो 21 इंटू 21 और साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60। ठीक है, 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार 6 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 कितनी बार 2 बार, 2 से कट गया ये कितनी बार 11 बार। 11 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21 कितना होता है 441/2। साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, अब गुणा करें 11 और 21। अभी हमने किया था, देखो यहाँ 11 और 21 का मल्टीप्लाई 231 आ रहा था, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 231 माइनस, अब देखो 441 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और √3 का √3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब कोई वृत्त दे रखा है हमें, ठीक है, ये हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये जीवा है जो केंद्र पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है 60 डिग्री का। इसका नाम ले देता हूं मैं OAB। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का, लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड ये वाला पार्ट है, तो सबसे पहले तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लाना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लगाया फॉर्मूला, क्योंकि हमें पहले लघु वृत्तखंड का लाना है। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बटे 360। पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 3.14, तो 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है 15, तो हम 15 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर फिर से 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, साइन का साइन आ गया और थीटा की जगह हमें कितनी डिग्री रखनी है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैसे देखें, 0 से 0, 6 से 36 कट गया 6 बार, 3 से 5 बार और 5 ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 से 36 6 बार कट गया, 3 से ये 2 बार और 3 से कट गया ये 5 बार, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 11, 2 पन 10 और 2 7 14। अब हमारा क्या बच रहा है 1.57 गुणा 15 का 5 से गुणा 75 माइनस 1/2। 15 का 15 से गुणा करेंगे 225 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। पहले एक बार इतना ही लिख लेते हैं अभी, माइनस 225 √3 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है, देखें 1.73 अपॉन 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, फोन से कर लेता हूं, देखते हैं
कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। अब देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.57 का मल्टीप्लाई 75 से, तो इसका हमारा निकल के आ रहा है 117.75 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 1.73, इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 389.25 और 4 से इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आगे वाला तो यही रहा, डिवाइड के बाद आ रहा है हमारा 97.3125। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को कम कर देना है। कितना, 117.75, इसमें से कम करना है हमें 97.3125 को 3125। इसके साथ ही हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। अब हमारा पहला आंसर आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक है, अब हमें सेकंड वाले में संगत लघु का आ गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लाना है। किसका लाना है, दीर्घ का। तो दीर्घ का क्षेत्रफल लाने के लिए क्या करते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरे वृत्त में से अगर हम इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दें, इस वाले पार्ट को निकाल देंगे तो हमारा जो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस वाले पार्ट को क्या कर दें, बाहर कर दें। तो ये हम निकाल चुके हैं लघु वृत्तखंड का, तो इसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का तो क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाल लिया है। कितना, 20.4375। ठीक है, पाई का मान हमें रखना है कितना, 3.14। देखें यहाँ क्वेश्चन में पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, देखें 15, तो 15 × 15 माइनस 20.4375, 3.14 ये हो गया हमारा 225, और 225 में से 20.4375 को कम करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना बनना है। इसका मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 225, इसका आ रहा है 706.5 और इसमें से हमें कम करना है 20.4375। ठीक है, इसमें से अब हमें 20.4375 को कम कर देना है, तो हमारा आंसर बच जाता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त दे रखा है और ये हमारा लो, ये हमारा हमें इस वाले पार्ट का क्या लाना है, क्षेत्रफल लाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का बनना है, 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। तो केंद्र पे हमें 120 डिग्री का कोण दे रखा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन ने पूछा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें लगाना है, वो क्या होता है देखें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360
थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका हमें प्रयोग करना है। किसी भी कितनी भी डिग्री का एंगल दे रखा हो, अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो एक ही बार में हम इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। थीटा कितना है, देखो 120 डिग्री का बटे 360, पाई का मान क्वेश्चन ने हमें 3.14 दे रखा है, तो वही वैल्यू हमें लगानी है। आर स्क्वायर, आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर आ रहा है फॉर्मूले में आर स्क्वायर, फिर से 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से 36 3 बार कट गया, यहाँ बचा हमारा 3.14, 12 इंटू 12, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1/2, 12 इंटू 12 साइन 120, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 + 30। ठीक है, क्योंकि 90 और 30 120 होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 + 30। 2 से कट गया ये 6 बार, 3 से कट गया ये 4 बार, 3.14 मल्टीप्लाई 12 का 4 से मल्टीप्लाई 48 माइनस 12 छिक्के 72 इंटू साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है यहाँ 30, तो यहाँ से बन जाएगा ये कॉस 30, यहाँ लिख देते हैं हम कॉस 30। ठीक है, अब 3.14 का हमें 48 से मल्टीप्लाई करना है, जो आता है 150.72। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बनेगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ जाता है, यहाँ लिखेंगे हम 72 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ठीक है, 2 से कट गया ये 36, यहाँ आ गया हमारा 150.72 माइनस 36, √3 का मान हमें दे रखा है 1.73। ठीक है, अब बन गया यहाँ से आगे 150.72। अब देखो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आएगा इसका 60.28, कितना आता है 60.28। अब हमें 150.72 में से अगर हम 62.28 कम कर देते हैं तो हमारा आंसर बन के आ जाता है 88.44। ठीक है, और यहाँ किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। ठीक है, वर्गाकार, तो देखिए ये मैं वर्ग बना लेता हूँ, ये वर्ग है और ये कैसा है वर्गाकार। 15 मीटर भुजा, मतलब ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, सभी भुजा 15-15 की हैं। तो ये सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक खूंटा गड़ा है इस जगह पर, और यहाँ से ये रस्सी की लंबाई है कितनी, रस्सी की लंबाई कितनी है, देखो सवाल में दे रखा है वर्गाकार 5 मीटर लंबी रस्सी है, एक 5 मीटर। यहाँ घोड़ा बंधा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी हो गई, तो घोड़ा कैसे चलेगा, ऐसे चल सकता है, इसके इतने पार्ट को चल सकता है। तो ये हो गया हमारा कितना त्रिज्यखंड। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको पूरे को हम सर्किल बना लें तो ये 1/4 पार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक तरह से हमें यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लाना है। क्या लाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, वो हमें लगाना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट। अब देखो थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री का, 90/360 इंटू पाई का मान,
पाई का मान क्वेश्चन ने 3.14 दे रखा है, जो दे रखा है हमें उसी का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 5 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है, तो 5 × 5, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 से 4 वाट कट गया, 9 चक 36। 3.14 मल्टीप्लाई 25/4। अगर हम 3.14 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आती है हमारी 78.5। कितना आएगा ये? 78.5/4। अब 4 का इसमें भाग देंगे, भाग दें। 4 एकन 4, कितना बच गया? 5 6 7 38, तो 4 नाम 36, 20, 2 बचा 25 हो गया। 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20, तो 19.625 इतना बन के आ गया। और किस में दे रखा है? मीटर में, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है सेकंड वाले पार्ट में, ये देखें। ये कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब देखो रस्सी की लंबाई पहले 5 थी, अब उसने बढ़ा दी, तो सपोज करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा लगभग इतना, तो वो कह रहा है कितना क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से करना है, लेकिन इसकी जगह कितने का प्रयोग करना है? 10 सेंटीमीटर का। तो सेकंड में निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr स्क्वायर बराबर, थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी 90 डिग्री अपॉन 360। पाई का मान ऑलरेडी पहले से दे रखा है, उसी का प्रयोग करना है। 3.14 आर स्क्वायर। आर हमारी कितनी हो गई? अब 10 हो गई, क्योंकि रस्सी की लंबाई उसने बढ़ा के कितनी कर दी है? 10 कर दी है, ठीक है ना। तो इसकी जगह कितने की वैल्यू करेंगे? 10, तो 10 × 10, क्योंकि आर स्क्वायर है फॉर्मूले में। 0 से 0, 9 से कट गया ये 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से फिर ये 5 बार, ठीक है। रह के आ गया हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 25। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, तो कितना आया था? 78.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है? तो हमारा जो नया क्षेत्रफल ये आया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, अब देखो हमारा जो आंसर आया है 78.5 माइनस पुराना वाला पहले से हमने निकाला है, देखो 19.625। अब 78.5 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 58.875 ये आएगा सेंटीमीटर, क्या मीटर? मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम आज के पार्ट को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट डे देखना न भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़े लें, आनंद लें और ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।